हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बिलीबिली कॉमिक की एक जबरदस्त कॉमिक के बारे में बता देना चाहता हूँ जिसका नाम है आई एम नॉट द डीमन लॉर्ड। इस कॉमिक में हमें एक लड़के की कहानी बताई जाती है जो कि किसी दूसरी दुनिया में एक डीमन लॉर्ड की बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया था। साथ ही साथ उसके पास बहुत ही ज्यादा यूनिक पावर्स भी आ जाती है। उसे वहां जाने के बाद सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि अब उसके पास यूनिक पावर्स है, साथ ही साथ खूबसूरत लड़कियां और एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी भी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि डीमंस का काम होता है ह्यूमंस को खत्म करना, तो उस डीमन लॉर्ड का भी यही काम था कि वो अपनी आर्मी को हुक्म देकर सारी ह्यूमैनिटी को खत्म कर डाले। लेकिन उसे ये सब करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो अंदर से तो सिर्फ एक इंसान ही था और उसमें अभी भी इंसानियत जिंदा थी। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। हमारा हीरो क्या सच में एक कंप्लीट डीमन लॉर्ड बन सकेगा या नहीं, ये जानने के लिए तो आप लोगों को ये कॉमिक खुद ही पढ़नी होगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग याद से उस लिंक पर क्लिक करके इस कॉमिक को भी चेकआउट जरूर कर लेना क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये कॉमिक काफी ज्यादा पसंद आएगी। अब चलो बिना टाइम जाया किए आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लीडर होंग फैंग को यूनिवर्स लेवल वॉरियर्स के बारे में बता रहे थे, तभी वो स्पेसशिप काफी दूर मौजूद एक प्लेनेट जिसका नाम है व्हाइट ड्वार्फ उसके पास चली जाती है। तो उसे देखकर फैंग कहता है ये तो लीडर होंग फैंग को बताते हैं कि ये व्हाइट ड्वार्फ प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी हमारी अर्थ से 300 मिलियन टाइम्स ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो ग्राउंड पर चल फिर सकते हैं और जो यूनिवर्स लेवल के वॉरियर हैं वो पूरे यूनिवर्स में ट्रेवल करने के काबिल है, यानी कि वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं बिना किसी फाइटर जेट या स्पेसशिप को यूज करते हुए। और उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है, वो किसी भी स्पेसशिप को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनकी पावर तो हमने पहले ही देख ली है कि वो अपने पंच को यूज करते हुए पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उनके सामने ये स्पेसशिप क्या चीज है। इसीलिए इस यूनिवर्स को अच्छे से जानने के लिए ली शेन और मैं अपनी ट्रेनिंग को जारी रखेंगे और जितना ज्यादा हो सका हार्ड ट्रेनिंग करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर यूनिवर्स लेवल का कोई भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर अपेयर हुआ तो हमारी ये अर्थ डिस्ट्रॉय होने की कगार पर पहुंच जाएगी। लीडर होंग की ये बातें सुनकर फैंग काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, जैसे कि फैंग एक ही जगह पर स्टक हो गया हो। तभी लीडर होंग फैंग से कहते हैं लुओ फैंग, तुम्हारी ब्रेन फील्ड काफी ज्यादा बड़ी है और साथ ही तुम इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टैलेंटेड मेंटल मास्टर भी हो। और फिर फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी प्रैक्टिस में कभी भी कमी नहीं आने दोगे और जितनी ज्यादा हो सके हार्ड प्रैक्टिस करोगे ताकि तुम एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन सको और अपनी इस अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाओ। ये सुनकर फैंग कहता है जी हाँ हाल मास्टर। अब लीडर होंग फैंग से कहते हैं कि तुम मेरे साथ मिस्ट आइलैंड पर चलो और मुझे लगता है कि हमारा ये मिस्ट आइलैंड का सफर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। ये सुनकर फैंग कहता है हाल मास्टर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि शायद आपने मिस्ट आइलैंड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसा क्यों? लीडर होंग फैंग को बताते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्ट आइलैंड पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनिमीज हैं और हो सकता है कि अगर हमने मिस्ट आइलैंड पर जाकर उसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो वो हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो। इससे हम बाकी सभी इनोसेंट पीपल्स को बहुत ही ज्यादा खतरे में डाल देंगे, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं किया। ये सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि लीडर होंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब व्यू चेंज होता हम देखते हैं कि वॉरियर ली शेन, फैंग और लीडर होंग उनके स्मार्ट फाइटर जेट में मिस्ट आइलैंड की तरफ जा रहे थे और इनके साथ जिगजियान, मार्शल हाल के और भी काफी सारे वॉरियर्स थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग काफी ज्यादा शांत थे। तभी स्मार्ट फाइटर जेट का एआई सिस्टम कहता है हम बहुत ही जल्द फॉग आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर फैंग अपने आसपास देखता है तो उसे वहां पर मिस्ट आइलैंड नजर आता है, पर वहां पर कोई भी मिस्ट नहीं थी। ये देखकर फैंग कहता है कि इस आइलैंड पर तो कोई भी फॉग नहीं है, क्या ये वाकई ही मिस्ट आइलैंड है? ऐसा फैंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि लास्ट टाइम जब फैंग इस मिस्ट आइलैंड पर आया था तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फॉग थी। लीडर होंग फैंग को बताते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम पर क्लाउड रटन ब्रांच के टेंटिकल्स ने अटैक किया था तो मैंने वहां पर आकर तुम्हें बचा लिया था और उस क्लाउड रटन ब्रांच के टेंटिकल्स को वहां से उठा लिया था और उन्हें अपने लिए ले लिया था। और जब मैंने ऐसा किया था तो वहां पर मौजूद सारी फॉग खत्म हो गई थी, इसीलिए अब इस आइलैंड पर फॉग नहीं है। ये सुनकर फैंग कहता है कि उन टेंटिकल्स का नेम क्लाउड रटन था। लीडर होंग फैंग से कहते हैं हाँ तुमने सही सुना। और जहां तक इस आइलैंड की बात है तो ये उस टाइम हाफ डिस्ट्रॉय हो गया जब मैंने कुछ दिनों पहले एम्परर लेवल बीस्ट के साथ फाइट की। यहाँ पर साथ ही हमें वो फाइट का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें लीडर होंग काफी बड़े मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे थे। ये सुनकर फैंग हैरान हो जाता है और कहता है कि इस आइलैंड पर एक
एम्परर लेवल का मॉन्स्टर भी है। वॉरियर ली शैन फैंग को बताते हैं कि उस मॉन्स्टर को टेंटिकल बीस्ट कहा जाता है और पहले से ही हमारी सतह पर 2 एम्परर लेवल के मॉन्स्टर हैं, जिनमें से पहले का नाम है 8 क्ला एम्परर बीस्ट और दूसरे का नाम है थंडर ड्रैगन बीस्ट। और ये दोनों समंदर में फाइट करते करते इतने ज्यादा इवॉल्व हो गए कि अब ये समंदर में मौजूद बाकी सभी मॉन्स्टर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इन्हें एम्परर लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट कहा जाता है। मेरी इस बात का मतलब तो तुम समझ ही गए होगे कि ये जो टेंटिकल बीस्ट है ये अभी एम्परर लेवल का मॉन्स्टर नहीं बना, लेकिन ये किसी भी टाइम एम्परर लेवल का मॉन्स्टर बन सकता है, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी पावर पहले से ही एम्परर लेवल के बराबर हो चुकी है। और अगर हमने इसे और टाइम दिया तो ये बहुत ही जल्द एम्परर लेवल का बीस्ट बन जाएगा। और इससे हमें ये भी मालूम हो जाता है कि ये जो टेंटिकल बीस्ट है ये बहुत ही बड़ा खतरा है। ये सुनकर फैंग भी सोच में पड़ जाता है और वॉरियर ली शैन से पूछता है, फिर एक पावरफुल एनिमी जो इंसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका जिक्र हाल मास्टर ने मुझसे किया था, क्या वो यही टेंटिकल बीस्ट है? लीडर होंग कहते हैं, हाँ तुमने सही समझा, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है, ये जो ट्री स्पिरिट क्लाउड रटन है जिसने तुम पर अटैक किया था, और साथ ही ये जो टेंटिकल मॉन्स्टर न्यू एम्परर बीस्ट बन रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीशीज को यूज कर रहे हैं, जिससे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और इतने ज्यादा इवॉल्व हो जाते हैं। और ये जो भी रेयर स्पीशीज होती हैं ये सभी एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस के आसपास होती हैं, इसीलिए काफी सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो गई हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस मिस्ट आइलैंड पर काफी ज्यादा ट्रेजर होगा। लेकिन यहाँ से ट्रेजर्स लेना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है जितना कि वो सब लोग समझ रहे हैं। ये सुनकर वॉरियर ली शैन लीडर होंग से कहते हैं, ब्रदर होंग क्या आप अभी भी लेक के अंदर किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं? लीडर होंग कहते हैं, वहाँ कोई एक्टिव फॉरिजन सिविलाइजेशन हो सकती है जो कि हमसे छुप कर रह रही हो, इसलिए ये सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। तभी अचानक से लीडर होंग के स्मार्ट फाइटर जेट में एक डेंजर अलर्ट का सिग्नल आता है, तो ये देखकर लीडर होंग कहते हैं, ये क्या हो रहा है? तो लीडर होंग के स्मार्ट फाइटर जेट का एआई सिस्टम बताता है, यहाँ पर लेक के अंदर किसी लार्ज बॉडी की वजह से एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही है और यहाँ पर लेक के अंदर की सिचुएशन के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं है। ये देखकर वॉरियर ली शैन कहते हैं कि इस क्रिएचर को ब्रदर होंग ने सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, जिस वजह से ये टेंटिकल मॉन्स्टर लेक के अंदर जाकर छुप गया था। मुझे लगता है कि वो अब जाग गया होगा और हम पर अटैक करने की कोशिश करेगा। ब्रदर होंग क्या ऐसा हो सकता है? ये सुनकर लीडर होंग कहते हैं कि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी फैंग कहता है, हाँ लीडर, मैं आपके साथ मिलकर फाइट करूंगा। लीडर होंग कहते हैं, नहीं तुम नहीं कर सकते, इवन के मैं खुद भी श्योर नहीं हूँ कि मैं उस टेंटिकल मॉन्स्टर को किल कर पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन अगर तुम इसे किल करना चाहते हो तो फिर तुम्हें बस इस टेंटिकल मॉन्स्टर का ध्यान भटकाए रखना है जब तक कि मैं अपनी पावर को और ज्यादा ना बढ़ा लूं और इस क्लाउड रटन को जितनी जल्दी हो सके अपनी बॉडी के साथ कंबाइन कर लूं एज एडिशनल पावर, और इससे मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि फिर मैं इस टेंटिकल मॉन्स्टर को हरा सकता हूं और इसे आसानी से किल भी कर सकता हूं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि लीडर होंग उस टेंटिकल मॉन्स्टर को मार पाएंगे या नहीं? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।